भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का तलाक का मामला तकरीबन साल भर से आरा के सिविल कोर्ट में चल रहा है और पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह अभी तक 3 से 4 बार जो है आरा सिविल कोर्ट में पेश भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है मामला लंबित है, कोई इस पर फैसला नहीं आया है। और दोनों पक्ष जो इस पर हमेशा बोलने से बच रहा था, पवन सिंह भी इस पर नो कमेंट्स बोल रहे थे, ज्योति सिंह भी कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन पहली बार ज्योति सिंह बोली हैं मीडिया के सामने और तकरीबन 2-3 दिन से ये चीज़ जो है इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। ज्योति सिंह पहली बार खुल के सारा बात बोली हैं और वो सारा चीज़ जो है सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। तो आप लोगों ने भी शायद वो इंटरव्यू देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारा ज्योति सिंह ने उसमें खुलासा किया पवन सिंह के बारे में। जैसे कि उनका कहना था कि ज्योति सिंह का कहना था कि जैसे ही शादी हुआ तो शादी के पहले ही दिन पवन सिंह उनको छोड़ के चले गए थे, और जब उन्होंने कॉल किया ज्योति सिंह ने पवन सिंह को तो वो फ़ोन जो है अक्षरा सिंह ने उठाया था, ऐसा ज्योति सिंह का कहना है। ज्योति सिंह का ये भी कहना है कि जो अक्षरा सिंह ने उनको फ़ोन पर बताया था कि अक्षरा सिंह जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब कि पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी। एक और खुलासा ज्योति सिंह ने ये किया है कि पवन सिंह जो है हमेशा उनको टॉर्चर करते थे। जब कभी भी वो मतलब घर में खड़ी रहती थी या कहीं पे खड़ी रहती थी तो उनको इस तरह से टॉर्चर किया जाता था, मतलब उनको उकसाया जाता था सुसाइड करने के लिए। ये भी बातें सामने आई और भी बहुत तरह की बातें सामने आई और उसमें और उन्होंने आरोप लगाया पवन सिंह पर कि अगर चुनाव के मुद्दे पे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो उनका कहना था कि अगर जिस भी पार्टी से भाजपा से लड़ने वाले हैं तो भाजपा अगर पवन सिंह को टिकट देती है तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है उनको बोलना बंद कर देना चाहिए। तो बहुत तरह का बात जो है तकरीबन आधा घंटा के इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने बोला है और पवन सिंह पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। और उसके बाद जब से ये मतलब देखा गया है, हमने देखा उस इंटरव्यू को, तो भाई दिमाग जो एकदम मतलब डिस्टर्ब हो गया कि इस तरह से पवन सिंह पर पहली बार। अब इसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है ये तो कोई नहीं जानता है, ये तो सिर्फ ज्योति सिंह और पवन सिंह ही जानते हैं जिस तरह का आरोप लगाया है। वैसे और ये भी कही है उन्होंने कि पवन सिंह बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, जब भी शराब पीते हैं तो वो मतलब कि अपने होश में नहीं रहते हैं और गाली गलौज मारपीट बहुत तरह का आरोप जो है पवन सिंह पर लगाएंगे। देखिए शराब पीने वाला तो हर कोई जानता है कि पवन सिंह शराब पीते हैं, लेकिन और जितना भी आरोप लगाया गया अब ये तो भैया दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वापस से पवन सिंह के साथ रहना चाहते हैं, अगर वो रखते हैं तो हम रहने के लिए तैयार हैं। तो अभी देखिए इस पर क्या मामला आता है। पवन सिंह भी एक इंटरव्यू में आज से 2 दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह का जो है उन्होंने नाम लिया कि वो रिश्ता अगर रहता तो बहुत बढ़िया रहता। उनको अफसोस है कि नीलम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, और वो ये बात बोलते बोलते इमोशनल भी हो गए थे, मतलब तकरीबन आंखों से आंसू आ गया था। तो कुछ इस तरह का इंटरव्यू रहा पवन सिंह का और ज्योति सिंह का, और बहुत तरह का बात इस पर बोला गया, दोनों पक्ष बोल रहा है लोग। और सच्चाई क्या अभी तो पता नहीं है, केस जो है अभी तक जो है कोर्ट में लंबित है, कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन अब आप लोगों का इस पर मतलब क्या लगता है, क्या राय है, क्या कौन सही है कौन गलत है, और आप लोग क्या चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक हो जाए या पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए, इस पर आप लोगों को क्या राय है? आप लोग अपना राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। और हमारी तो यही इच्छा है कि दोनों पवन सिंह और ज्योति सिंह मिल के रहें और ये लोग आपस में पैचअप हो जाए और मिल के रहें और बढ़िया से, या मतलब जो भी अच्छा हो जाए पवन सिंह की लाइफ में। और पवन सिंह को इस तरह से इमोशनल देखकर हमेशा वैसे तो स्टेज शो में हंसते रहते हैं मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन पहली बार न्यूज़ चैनल पर जो है आकर वो इमोशनल हो गए और रो दिए थे ऑलमोस्ट। तो बहुत बुरा लग रहा था जब पवन सिंह के फ़ैन होने के नाते। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए। बाकी आप लोग इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिए। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।